बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मौलाना साहब जनाजे के मुतालिक कुछ बात उसमें कह रहे हैं और उसमें ये उन्वान दे रहे हैं कि आज तक मौलवियों ने आवाम को, लोगों को धोखा दिया है, आवाम को सही बात नहीं बताई, जबकि सही बात वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उस मौलवी साहब की इस बात की सख्त मजम्मत करता हूँ कि उलमाए कराम के बारे में इस तरह की बात कहना, जिसमें हमारे अकाबरीन हैं, जिसमें हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हमारे रहबर और रहनुमा हैं, हमारे औलियाए किराम हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ दीन हम तक पहुँचाया है, दीन हम तक पहुँचने का ज़रिया बने और अभी तक बन रहे हैं। तो उस को इन अल्फाज के साथ ये कहना मेरे लिए तो सख्त मजम्मत है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और उस बात का जवाब भी देना चाहता हूँ। उस मौलवी साहब का ये कहना है, पहले मैं मौलवी साहब की बात दोहरा देता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ। उस मौलवी साहब का ये कहना है कि हम जनाजे में नियत करते हैं 4 तकबीर नमाज जनाजा, सनावात से अल्लाह ताला के, दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत के, मुँह तरफ खाना काबा के, पीछे इमाम के, अल्लाह अकबर। अब जब नमाज जनाजा शुरू होता है तो उसमें पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है और आप पर दुरूद है। तीसरी तकबीर के बाद जो बड़ी मैयत की दुआ पढ़ी जाती है उसके अंदर मैयत के लिए दुआ नहीं है, हालांकि आपने नियत में यह कहा था कि दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत के और मैयत के लिए आप दुआ मांगते नहीं हैं। तो उसके बाद चौथा सलाम फेरते हैं और अपना इनकी चौथी तकबीर कहते हैं और सलाम फेर देते हैं। तो इसमें मैयत के लिए तो दुआ नहीं हुई, आपने कहा था कि हम मैयत के लिए दुआ कर रहे हैं, नहीं, इनकी नीयत में ये कहा है। तो मैं अपनी कम इल्मी के साथ जो मेरी समझ में आई है बात, मैं उसके ज़रिए से उस मौलवी साहब को भी जवाब देना चाहता हूँ और अपने बड़े उलमा की तरफ से अपनी नाक़स फ़हम के साथ साथ मैं अपने बड़े उलमा की जानिब से इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हम ये मैयत की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदों को भी बख्श दे, हमारे मुर्दों को भी बख्श दे। इसमें वो जो मैयत हमारे सामने शामिल जो है वो मौजूद है, वो भी इसमें आ गई। आगे शाहिदीना व गाइबिना, हमारे जो मौजूद हैं उनको भी बख्श दे और जो गायब हैं उनको भी बख्श दे। मैयत इस वक्त सामने मौजूद है तो वो भी इसमें आ गया। व सगीरिना व कबीरिना, हमारे जो छोटे हैं उनको भी बख्श दे और जो बड़े हैं उनको भी बख्श दे। अब हमारी मैयत इसमें भी शामिल हो गई, अगर वो मैयत हमसे उम्र में छोटी है या उम्र में बड़ी है तो वो इसमें शामिल है। व ज़करिना व उनसाना, और हमारे मुज़क्कर यानी मर्दों को भी बख्श दे और हमारी औरतों को भी बख्श दे। इसके अंदर भी अगर मैयत मुज़क्कर है तो वो भी इसमें शामिल है, मुअन्नस है तो वो इसमें शामिल है। दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला का जो दस्तूर है वो दुआ इस अल्फाज के साथ और ऐसे अल्फाज के साथ मांगी जाती है जिसमें जमा का सीगा हो, जमा मुतकल्लिम का सीगा आम तौर पर बोला गया। कुरान पाक में एक दुआ मज़कूर है जो हम आम तौर पर अपनी दुआओं में मांगते हैं, वो कुरान पाक की आयत भी है और बतौर दुआ के भी हम उसको पढ़ते हैं। वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इसमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया है कि मुझसे जब तुमने मांगना है तो ये इन अल्फाज के साथ, रब्बना, ए हमारे रब। वो मांगने वाला एक ही आदमी है, यूं नहीं कहा कि ए मेरे रब,
मैं अगर अकेला मांग रहा हूँ तो यूं 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 कहना चाहिए था ना कि ऐ मेरे रब। लेकिन अल्लाह ने जो हमें सबक दिया है कुरान पाक में, वो रब्बाना के ज़रिए से दिया है। जमा मुतकल्लिम का सीगा है, रब्बाना आतीना, ए हमारे रब, हमें दुनिया के अंदर भी भलाई अता फरमा दे, हमें आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमा दे, वक़िना अज़ाब अन्नार, और हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा दे। सब में जमा का सीगा है। फिर उसके बाद आगे वो दुआ जो कुरान पाक में मज़कूर है, कुरान पाक की आयत का हिस्सा है, और ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांग रहे थे अल्लाह ताला की ज़ात से। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इसमें जितने सीगे इस दुआ में इस्तेमाल हुए हैं सारे जमा के हैं, जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त अकेले अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। तो जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से अकेले दुआ मांग रहे थे, लेकिन जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, और वही उन्हीं अल्फाज को अल्लाह ने कुरान पाक का हिस्सा भी बनाया कि रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, ये भी जमा का सीगा है, अनफुसना, ये भी जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, अगर आपने हमें मुआफ़ न किया, व तरहमना, और हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो सब घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो वहाँ सब तो मौजूद नहीं थे, वहाँ तो अभी तक उम्मत आ ही नहीं रही थी, इस दुनिया के अंदर अभी उम्मत का आना हुआ ही नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, या फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, इसके अलावा तो कोई फ़र्द नहीं थे। ये बाद में दुनिया के अंदर इंसानों की आमद शुरू हुई, तो उससे पहले जो दुआ मंगवाई गई अल्लाह ताला की जानिब से, वो अल्फाज वो अल्लाह ताला की जानिब से दिए गए थे, और उन अल्फाज को बतौर दुआ के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा, तो वो जमा के सीगों के साथ, इसलिए कि ये वो मुबारक अल्फाज थे जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकलवाए, और फिर अल्लाह ने मुस्तक़बिल के अंदर उन्हीं अल्फाज को कुरान पाक का हिस्सा भी बनाना था, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये आयत बतौर दुआ के सिखलानी थी कि जब भी तुम्हें कभी तुम गुनाह कर बैठो, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठो, दीन के अहकामात के ख़िलाफ़ अगर कुछ कर बैठो, और फिर तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहो, माफ़ी मांगना चाहो, तौबा करना चाहो, तो इन अल्फाज के ज़रिए से ही अपनी तौबा करो, जो अल्फाज हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त वो अल्फाज अदा फरमाए थे। तो ये कुरान पाक का भी दस्तूर है। अल्लाह ताला ने हमें इसी अंदाज के साथ जो है वो दुआ मांगने का तरीक़ा बताया, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं अल्फाज के साथ, इस तरह के अल्फाज के साथ हमें दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाया, हमें अंदाज़ बताया कि इन अल्फाज के साथ दुआ मांगा करो, जिन अल्फाज के साथ तुम अपनी खुद भी शामिल हो जाओ, और उसमें पूरी उम्मत शामिल हुआ करे, तुम्हारी दुआ के अंदर सब शामिल किया करो जब कभी भी दुआ मांगो। तो इसलिए शरीयत का जो दस्तूर है और शरीयत का जो अंदाज़ है, वो दूसरे लोगों की फ़िक्र करने का है। ये वो तुर्रा इम्तियाज़ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को हासिल है। वो ये है कि ये उम्मत सिर्फ़ बात अपने तक महदूद नहीं रखती, बल्कि दूसरों के लिए भी मांगती है, दूसरों के लिए भी दुआएं मांगती है। तो इसलिए कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में अक्सर जगहों पर बाज़ जगहों पर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है एक आदमी के लिए, लेकिन अक्सर जगहों पर जमा मुतकल्लिम के सीगे के साथ दुआएं मांगी गई हैं, और उन्हें और उन दुआओं की तरगीब दी गई है ताकि सब लोग दुआ में शामिल हो जाएं। और आखिरी बात यह है, तो हम भी जमा मुतकल्लिम के सीगे के साथ ये दुआ मांगते हैं, और ये दुआ वो है जो हदीस पाक में मज़कूर है। ये कोई उलमाए कराम की अपनी बनाई हुई दुआ नहीं है, और ये वो तरीक़ा है जनाज़े का जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, और आपने इसी अंदाज के साथ जनाज़े पढ़ाए आपकी मौजूदगी के अंदर। सहाबाए किराम वग़ैरह हज़रात अहले बैत में से बहुत सारे लोग की वफ़ात हुई, और उनकी जनाज़े आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पढ़ाए।
वो सहाबा किराम की वफ़ात हुई, उसमें मर्दों की भी है, औरतों की भी है, आपकी 2 बेटियां भी फौत हुई। तो ये जनाजे भी आपने ख़ुद पढ़ाए और इसी अंदाज के साथ पढ़ाए जो अंदाज हमें आज तक बताया जा रहा है, और उसी अंदाज के साथ ही हम अपने जनाजों को पढ़ रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता था वो ये है कि हम सब लोग हम दुनिया के मामले में तो लकीर के फ़कीर नहीं हो सकते। हम खुद सोचेंगे, हम ये अपनी दुनिया के अंदर खुद सोचेंगे फ़ायदा किस चीज़ में है, नफ़ा किस चीज़ में है और नुकसान किस चीज़ के अंदर है। लिहाजा नुकसान की तरफ हमने नहीं जाना, हमने फ़ायदे की तरफ जाना है, ये तो हम खुद सोचेंगे। लेकिन आखिरत के मामले में, अल्लाह ताला के अहकामात के मामले में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मामले में सीधी सी बात है, हम लकीर के फ़कीर हैं। जैसे अल्लाह ने हुक्म फरमाया वैसे ही होगा। जैसे ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस अंदाज के साथ हुक्म फरमाया है कि ये अंदाज तुम्हें मैं दे रहा हूँ, हमने उसी के मुताबिक ही चलना है, उससे आगे पीछे नहीं कर सकते। हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के अहकामात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के अंदर रखी हुई है, उसके मुताबिक ही हमें चलना होगा, उससे आगे पीछे हम कभी भी नहीं हो सकते। और मैं एक दफ़ा फिर मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि खुदारा आप फेसबुक पर या दीगर जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए से उलमाए कराम की तौहीन तज़हीक न करें। ये सख्त नुकसान की बात है। ये वो लोग हैं जो हम तक दीन पहुँचाते हैं और दीन हम तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। उनकी तज़हीक आदमी के अपने और अपनी औलाद के दीन से दूरी का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।